नमस्कार। हम यहाँ दशावतार 2025 मराठी फिल्म का रिव्यू कर रहे हैं। फिल्म की कहानी प्लॉट। एक कहानी कोकण के एक गांव के लोकनाट्य परंपरागत नाट्य कला दशावतार प्रस्तुति से जुड़ी है। मुख्य पात्र बाबुली मिस्त्री है, जो दशावतार अभिनय करने वाले कलाकार हैं। गांव में लोग उनकी प्रस्तुति के लिए प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन उम्र हो रही है। डॉक्टर और उनका बेटा मधव चाहते हैं कि बाबुली आराम कर ले, लेकिन वह तब तक नहीं रुकते जब तक मधव खुद अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा लेता। 2 मधव और उसकी प्रेमिका वंदना की शादी की योजना बनती है महाशिवरात्रि के दिन, पर अचानक कुछ ऐसा घटित होता है कि सब कुछ बदल जाता है और कहानी एक गूढ़ रहस्यमय मोड़ लेती है। 3 सिनेमाई दृष्टिकोण से कहानी पूर्व रंग और उत्तर रंग की तरह बटी हुई है, यानी पहले भाग में पात्रों की दुनिया प्रस्तुति की पृष्ठभूमि स्थापित होती है, दूसरे भाग में घटना बढ़ती है, गूढ़ता बढ़ती है, क्लाइमैक्स की ओर ले जाती है। फिल्म के मजबूत बिंदु स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। 1 दिलीप प्रभावटकर की भूमिका। उन्होंने बाबुली मिस्त्री के किरदार में बहुत अच्छी पकड़ दिखाई है। उम्र के साथ आने वाले कमजोरियों के बावजूद उनके अभिनय में वॉइस मॉड्यूलेशन, भावनाएं और स्क्रीन पर मौजूदगी प्रभावित करती है। 2 दृश्य सौंदर्य विजुअल्स और सेटिंग। कोकण की प्रकृति, जंगल, मंदिर, गांवों की खूबसूरती अच्छी तरह दिखाई गई है। वातावरण, लोक परंपरा, रात का अंधेरा, जंगलों का सेटअप आदि प्रायः इमर्सिव है। 3 लोक कला और परंपरा का चित्रण। दशावतार प्रस्तुति जैसे लोकनाट्य, श्रद्धा भक्ति, लोकविश्वास, प्रखंडर की अवधारणा आदि संस्कृति से जुड़े तत्व अच्छे से उभारे गए हैं। इस तरह का विषय अक्सर सुने जाने वाले नाटकों से निकलकर आधुनिक सिनेमा में कम मिलता है। 4 थ्रिलर गूढ़ता का तड़का। फिल्म पूरी तरह से पारंपरिक नाटक नहीं रही, इसमें रहस्य, अनिश्चितताएं हैं जिन्होंने कहानी को सिर्फ रस, रोमांस या पारिवारिक ड्रामा से आगे बढ़ाया है। इससे कहानी में कुछ सस्पेंस बना रहता है। 5 बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन। पहले वीकेंड में अच्छा कारोबार हुआ। शुरुआत बढ़िया रही, दर्शक उम्मीद लेकर सिनेमाघरों में जा रहे हैं। फिल्म की कमजोरियां, वीक पॉइंट्स। 1 कहानी की लंबाई और पेसिंग की समस्या। फिल्म का पहला भाग सेटअप बहुत विस्तार से है, लेकिन गति धीमी लगती है। कुछ दृश्य, स्पेशली स्लो मोशन शॉट्स, ज्यादा समय लेते हैं जो कहानी के प्रवाह को प्रभावित करते हैं। 2 उच्च अपेक्षाएं और चरित्रों का अप्रत्याशित उपयोग। दूसरे हिस्से की शुरुआत में लगता है कि कहानी कई एवटार्स दिखाएगी या उनका रूपांतरण होगा, लेकिन एग्जीक्यूशन कुछ हटके हो जाता है। नए पात्रों की प्रवेश की वजह से ध्यान बढ़ता है। क्लाइमैक्स बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल नहीं है, लेकिन कुछ मोड़ ऐसे हैं जो व्यूअर की उम्मीद के अनुरूप नहीं रहते। 3 थोड़ी बहुत कहानी की अनिश्चितताएं। कहानी जब गूढ़ता की ओर बढ़ती है, कुछ लूज एंड्स रहते हैं। पात्रों की मोटिवेशन पूरी तरह स्पष्ट नहीं होती हर जगह। कुछ संवाद या घटनाएं ज्यादा विस्तार से न दिखा पाने की वजह से बाकी कहानी की कोहेसिवनेस कम हो जाती है। 4 भावनात्मक इम्पैक्ट में कमी। कुछ हिस्से जहां भावनाएं पिघल सकती थीं, जैसे मध्य से अंत की ओर, वहां पेसिंग या बिल्डअप की वजह से वो पूरी तरह से चरितार्थ नहीं हो पाती। व्यूअर को होल्ड करने के लिए जरूरत से ज्यादा समय उपयोग हो जाता है। फिल्म पर अंतिम वर्डिक्ट, फाइनल वर्डिक्ट। दशावतार एक दृश्यात्मक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध फिल्म है, जिसमें लोककला, धार्मिक और भावनात्मक तत्वों का संयोजन है। यदि आप पारंपरिक कलाओं में रुचि रखते हैं या संस्कृति, लोकविश्वास, थ्रिलर और गूढ़ता का मिश्रण पसंद करते हैं, तो यह फिल्म आपको आकर्षित करेगी। लेकिन यदि आप तेज गति की कहानी, अधिक संतृप्त चरित्र विकास और कम अनुमानित घटनाक्रम व संवाद चाहते हैं, तो कुछ हिस्सों में यह फिल्म आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेगी। अगर रेटिंग देनी हो तो मैं दूंगा 5 में से 3 स्टार्स। कुछ कमियां हैं जो अनुभव को पूरी तरह परिपूर्ण नहीं बनने देती। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।